सच्चा दान। एक समय की बात है, सम्राट वीरभद्र के दान की ख्याति लोक विख्यात हो चुकी थी। उनके द्वार पर आने वाला कोई भी याचक उनके यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता था। प्रातः होते ही राजमहल के द्वार पर याचकों की भीड़ लग जाती थी और वीरभद्र अपने महल से निकलकर याचकों को पर्याप्त दान दिया करते थे। प्रतिष्ठा और सम्मान की चाहत में डूबे सम्राट दान देने में पात्र कुपात्र का विचार नहीं करते थे। इस ओर सोचने की उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। इस तरह दान देने के कारण राजकोष खाली होता चला गया। इस भारी भरकम दान के अलावा राज परिवार की सुख सुविधाओं के लिए भी पर्याप्त धनराशि खर्च होती थी। इस प्रकार खाली होते राजकोष को भरने के लिए जनता पर नए नए कर लगाने पड़े। एक ओर जहां लोग सम्राट की दानशीलता का गुणगान करते थे, वहीं कर भार और अन्य अव्यवस्थाओं के प्रति उनमें असंतोष भी व्याप्त था। इस असंतोष का लाभ उठाकर राज्य को अपने राज्य में शामिल करने के लिए पड़ोसी राजा ने वीरभद्र के राज पर आक्रमण कर दिया। दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया गया और राजा वीरभद्र को रानी सहित बंदी बना लिया गया। शारीरिक यातना एवं मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर एक दिन वे दोनों ही बंदीगृह से भाग निकले। बंदीगृह से भाग निकलने के बाद उनके पास कोई साधन तो थी नहीं जिससे उन दोनों का गुजारा चलता। इसीलिए दोनों वन वन भटकने लगे। एक दिन रानी से रहा ना गया। उसने राजा से कहा, सुना है सेमगढ़ का एक सेठ पुण्य खरीदता है। आप तो जीवन भर दान देते रहते हैं। यदि हम लोग सेमगढ़ जाकर अपने दान पुण्य का एक अंश बेच दें तो उससे कम से कम भरपेट भोजन की व्यवस्था जुट ही सकती है। वीरभद्र भी रानी के इस विचार से सहमत हो गया और दोनों सेमगढ़ की ओर चल पड़े। जिस स्थान पर वे लोग भटक रहे थे वहाँ से सेमगढ़ काफ़ी दूर पड़ता था। अतः मार्ग में निर्वाह की व्यवस्था के लिए दोनों पति पत्नी को मजदूरी बड़ी मुश्किल से मिल पाई। उस दिन केवल इतना ही कुछ कमाया जा सका कि जैसे तैसे 4 रोटियां बनाई जा सके। इतना आटा लेकर ही वे आगे का रास्ता तय करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते शाम हो गई तो वह एक गांव में ठहर गए। आसपास के वृक्षों से लकड़ियां तोड़कर आग जलाई और मोटी मोटी 4 रोटियां सेक ली। रोटियां तैयार करने के बाद वे ग्रास तोड़ने ही वाले थे कि एक भिखारी रोटी मांगता हुआ वहां आया और बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा। वीरभद्र के स्वभाव में दया और उदारता तो थी ही। उसने अपने पास की दोनों रोटियां भूख से व्याकुल भिक्षुक को दे दी। शेष दोनों रोटियों में से पति पत्नी दोनों ने एक एक रोटी खा ली। इस तरह किसी प्रकार चलते चलते राजा रानी सेमगढ़ पहुँचे। सेठ के सामने पहुँचने पर उन्होंने अपने आने का उद्देश्य बता दिया। सेठ ने कहा, आप अपने जिन पुण्यों को बेचना चाहते हैं उन्हें एक कागज़ पर लिखकर इस तराजू के पलड़े में रख दीजिए। राजा ने वैसा ही किया, परंतु तराजू ज्यों की त्यों बनी रही। यह देखकर सेठ राजा से बोला, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अनीति और अधर्म की कमाई का दान दिया है। सेठ की बात सुनकर राजा और रानी आगे कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पाए और लज्जा से गर्दन नीचे करके जमीन की ओर देखने लगे। उनकी यह स्थिति देखकर सेठ ने कहा, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, निराश ना हो। आप किसी ऐसे पुण्य का स्मरण करें जो ईमानदारी से अर्जित कमाई द्वारा संचित किया गया हो। वीरभद्र काफ़ी देर तक सोचते रहे। फिर उन्हें पिछले दिन वाली घटना याद आई, जब उन्होंने अपने हाथ से भिखारी को अपने हिस्से की रोटी खाने के लिए दे दी थी। भिखारी को रोटी दान में देने की बात एक कागज़ पर लिखकर उन्होंने उसे तराजू के पलड़े पर रख दिया। दूसरे ही क्षण राजा ने देखा कि पलड़ा नीचे झुक गया है। सेठ ने अनेक स्वर्ण मुद्राएं तराजू के दूसरे तरफ रखी, फिर भी कांटा बराबर ना हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि इस छोटे से पुण्य के लिए सेठ को 5000 स्वर्ण मुद्राएं रखनी पड़ी। तब कहीं जाकर कांटा बीचों बीच आया। यह देखकर राजा वीरभद्र को समझ में आ गया कि दान वही सार्थक होता है जो ईमानदारी द्वारा अर्जित धन से किया गया हो। उन्हें अपनी भूल पर मन ही मन पश्चाताप होने लगा। उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए
कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।